Hello friends, today's topic of discussion is STAP culture method. What is STAP culture method? This is Miss Medico channel. If you like this channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified. So let us get started. First of all, question arises, what is STAP culture method? STAP culture method है क्या? नाम ही सजेस्ट करता है कि मैं वो मेथड हूँ जिसमें स्टैप किया गया हो, यानी जिसमें पंक्चर किया गया हो या पियर्स किया गया हो। किसको? हमारा मेन जो कल्चर मीडियम है उसी को पियर्स किया होगा, तभी जाके नाम पड़ा स्टैप कल्चर मेथड। स्टैप कल्चर का मतलब होता है कि हम लोग कल्चर मेथड कल्चर मीडियम हमारे पास होता है और हम लोग एक मीडियम तैयार करते हैं। कैसे? बाय पंक्चरिंग अ सूटेबल मीडियम, उसको पंक्चर करते हैं। चाहे वो मीडियम जिलेटिन हो या ग्लूकोज अगार लिया हो या कोई भी न्यूट्रिएंट अगार हो, उसको हम लोग एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्जड वायर से पंक्चर करते हैं और हमारे पास जो मेथड बनता है उसको हम लोग स्टैप कल्चर बोलते हैं। तो स्टैप कल्चर मेथड जो है दैट्स नथिंग बट इट्स ऑब्टेन्ड बाय पंक्चरिंग अ मीडियम। यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे मीडियम रखा गया है। तो ग्लास ट्यूब में ये मीडियम न्यूट्रिएंट अगार होगा या कोई भी ग्लूकोज अगार होगा या कोई भी जिलेटिन होगा। तो इसको हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से जो है जो कि चार्जड होगी, जिसमें हमें इनोकुलम होगा, इस वायर से हम लोग पंक्चर करते हैं। जब ये पंक्चर किया जाता है इस मीडियम को, तो हमारे पास जो मेथड ऑब्टेन होता है उसको हम लोग स्टैप कल्चर मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये वो मेथड है जहाँ पे हमने पंक्चर किया, पियर्स किया। ठीक है, ये यहाँ पे मीडियम अगेन ग्लास ट्यूब में है। ग्लास ट्यूब में लेंगे हम लोग मीडियम, चाहे वो न्यूट्रिएंट अगार हो, ग्लूकोज अगार हो, जिलेटिन हो, फिर से पियर्स करेंगे इसको। जब हम लोग पियर्स करेंगे किसी भी मीडियम को, तो हमें जो मेथड ऑब्टेन होगा उसको हम स्टैप कल्चर मेथड बोलते हैं। ठीक है, स्टैप कल्चर यूज़ किया जाता है, दिस इज़ यूज फॉर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स और दोज that thrive in conditions of low oxygen concentration। स्टैप कल्चर मेनली हम लोगों को ऑर्गेनिजम्स जो कि लो ऑक्सीजन टेंशन में ग्रो करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जिनको हम माइक्रो एरोफिल्स बोलते हैं। माइक्रो एरोफिल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो ऑन लो ऑक्सीजन टेंशन। उनके लिए हाई ऑक्सीजन टेंशन टॉक्सिक होता है, तभी हम लोग इनको लो ऑक्सीजन टेंशन प्रोवाइड करते हैं। वो हमें तभी मुमकिन है जब हम स्टेप कल्चर यूज़ करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिएंट एगार मीडियम को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नॉर्मली यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं जो टेस्ट ट्यूब होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इसमें डेप्थ जो एगार की होती है वो ग्रेटर होती है एंड स्मॉल सरफेस एरिया, और जो इसका सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर्ड विद अ डिश। जब हम लोग डिश की बात करेंगे वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और वो डिश इन टच विद ऑक्सीजन होती है, इन टच विद एनवायरनमेंट होती है, उसका ग्रेटर सरफेस एरिया होता है, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे डिश में होगा एज़ कम्पेयर टू द ग्लास ट्यूब जहाँ पे ग्रेटर डेप्थ होगी और स्मॉल सरफेस एरिया होगा। तो जब स्मॉल सरफेस एरिया होगा मीन्स लेस ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज़ इनटू द एगार, थोड़ा ही ऑक्सीजन एगार में डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इनोकुलेशन हम डन करते हैं एक स्ट्रेट वायर से, उसको लूप नहीं होता, एक वायर होती है। एक सैंपल लिया जाता है, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, इस कलेक्टेड एट द टिप ऑफ द वायर जो है उसकी टिप से लिया जाता है एक सैंपल, चाहे वो सैंपल लिक्विड हो या सॉलिड हो। फिर उसको स्टैप किया जाता है यानी पंक्चर किया जाता है इस मीडियम में वर्टिकली। द कल्चर ग्रोज आउट फ्रॉम द स्टैब लाइन, फिर यहाँ पे जो है स्टैब लाइन से कल्चर ग्रो होता है।
यहाँ पे हम लोग फिगर की हेल्प से आपको समझाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, ये सारा जो है टेस्ट ट्यूब है, इसमें ही हम लोगों ने ये न्यूट्रिएंट एगार डाला है। न्यूट्रिएंट एगार जो है वो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में लिया है, क्योंकि इसमें जो है इसकी ग्रेटर डेप्थ होती है, किसकी ग्रेटर डेप्थ होती है, इस ग्लास ट्यूब की, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है। सरफेस एरिया ग्लास ट्यूब का कम होता है एज़ कम्पेयर टू डिश। सो हम लोग इसको स्ट्रेट वायर से पियर्स करते हैं। स्ट्रेट वायर जो है ये चार्जड होती है, चार्जड वायर होती है, इनोकुलम से इसको चार्ज करते हैं कि वो सॉलिड होएगा या लिक्विड होएगा, इट डजेंट मैटर। तो हम लोग जब पियर्स करते हैं, पियर्स करने के बाद इसको बंद करते हैं एक कॉटन वूल प्लग से। कॉटन वूल प्लग से जब बंद करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, विच इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन नियर द सरफेस ऑफ द एगर। सरफेस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे वही ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जिन्हें लो ऑक्सीजन टेंशन की ज़रूरत होती है, और वो हमें सिर्फ डेप्थ में ही ऑब्टेन होगा, सरफेस पे नहीं होगा। और इट इज़ स्प्रेडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्टैप, जहाँ पे हमने छुरा घुसाया है, जहाँ पे हमने स्टैप किया है, वहाँ से ही ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे ये ग्रो होते हैं, जहाँ से हमने स्टैप किया है वही इसी लाइन से ऑर्गेनिजम्स का ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो स्टैप मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, ये माइक्रो एरोफिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उनकी कल्चर के लिए, और इसमें हम लोग स्टैबिंग करते हैं तभी इसका नाम स्टैप पड़ा। टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।